और दर्शकों, वक्फ बोर्ड के पास आखिरी 25 दिन बचे हुए हैं और जैसे ही ये खबर सामने आई, कई लोगों की धड़कनें बढ़ गई हैं, कई लोगों को डर लगने लगा है और ये डर इस तरह का है कि अलग अलग तरह की ये बातें कहने लगे हैं। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं दर्शकों, क्योंकि हमने आपको बताया था पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के संकल्प के बारे में, और इसलिए मैं कह रहा हूं आज कि अब वो दिन दूर नहीं जब वक्फ की मनमानी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। फिर ऐसा नहीं चलेगा दर्शकों कि लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा वक्फ का है, फिर ये नहीं चल पाएगा कि दिल्ली में मौजूद संसद भवन की जमीन वक्फ बोर्ड की है। सीधे और साफ तौर पर एक बात कह दूं आज कि वक्फ की दादागिरी, मनमानी नहीं चलने वाली है, क्योंकि वक्फ की जहां नजर पड़े उस जमीन, उस इमारत, उस ऐतिहासिक धरोहर को अपना बता देना अब नहीं चलेगा। सुन लीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। बस आप यूं समझिए दर्शकों कि अब असल मायनों में वक्फ बोर्ड की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल को आज दर्शकों दोनों सदनों में पेश किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाता हूं। लोकसभा में जेपीसी बनी थी वक्फ को लेकर, उसके अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने अपनी रिपोर्ट पेश की। तस्वीरें देखिए। तो उधर अपर हाउस में ले चलता हूं आपको, राज्यसभा में, जहां मेधा विश्राम कुलकर्णी ने विपक्ष के भारी हंगामे के बीच रिपोर्ट पेश की है, जिस उच्च सदन में ध्वनि मत से स्वीकार किया गया है। जगदंबिका पाल की रिपोर्ट पेश करते ही एक तरफ सदन में भारत माता की जय के नारे की गूंज थी दर्शक, तो दूसरी ओर आपको पता है क्या हो रहा था? पहले आप ये नारा सुनिए। कोई जय श्री राम कह रहा है, कोई भारत माता की जय का नारा लगा रहा है, और दूसरी तरफ आपको पता है क्या चल रहा था दर्शक? रिपोर्ट जैसे ही पेश की, विपक्ष जोर जोर से हंगामा करने लगा, चीखने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, और हमेशा की तरह इस बार भी सदन से वॉकआउट किया। वो तस्वीर आपको बताता हूं। यहां रिपोर्ट ये पेश होती है, उसके बाद विपक्ष की धड़कन बढ़ जाती है और वो सदन से वॉकआउट कर देते हैं। ये आप देखिए वॉकआउट की तस्वीर। अब दर्शकों, ये तस्वीर देखकर ऐसा लगता है मानो विपक्ष का एक ही काम है, सरकार कोई बिल ले आए, कोई विधेयक ले आए, कोई चर्चा करे, सिर्फ वॉकआउट कर देना है, हंगामा करो, सदन से बाहर चले जाओ, अपना काम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं चलता है दर्शकों, क्योंकि जेपीसी की रिपोर्ट आ गई है और यह रिपोर्ट वक्फ पर चोट करती है दर्शकों। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, यह पहले आपको बता दूं। संसद में वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश हो गई है। जेपीसी की 655 पन्नों की रिपोर्ट सदन में पेश हो गई है। बिल पर चर्चा के लिए जेपीसी की 38 बैठकें हुई दर्शकों। 111 घंटे तक बिल पर मंथन हुआ है। बैठक में 44 संशोधन पर चर्चा की गई है। जेपीसी में 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी गई है और विपक्ष के सभी संशोधन प्रस्ताव खारिज कर दिए गए। सुना ना आपने, खारिज कर दिए गए। यही हो रहा है दर्शकों। उधर राज्यसभा में जेपीसी की रिपोर्ट पेश हुई तो आदत से मजबूर विपक्ष अपने पैटर्न पर चलने लगा। पैटर्न क्या? हंगामे का पैटर्न। विपक्ष के कुछ सदस्य तो वेल में आ गए दर्शक, वहां हंगामा करने लगे। देखिए जरा, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तो वक्फ बोर्ड पर बनी जेपीसी रिपोर्ट को कई सदस्यों की असहमति रिपोर्ट बताने लगे। कहने लगे इसमें हमें सहमति नहीं है। खड़गे ने एक गंभीर आरोप लगाया दर्शकों, क्या? कि जेपीसी में शामिल विपक्ष के सदस्यों ने जो सुझाव दिए उसे हटा दिया गया। वो तो बल्कि इसे वक्फ पर फर्जी रिपोर्ट बता रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे कहा कि हम ये सब नहीं मानेंगे भाई। अब एक तरफ खड़गे का आरोप, उसमें राज्यसभा सदन के नेता जेपी नड्डा पलटवार करते हैं और कहते हैं कि विपक्ष का मकसद सदन में चर्चा करना नहीं है, बल्कि अपने वोट बैंक के लिए नंबर बढ़ाना है, नंबर बढ़ाना। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं।
अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। देखा आपने कैसे हंगामा हो रहा था सदन में जैसे ही वक्फ पर जेपीसी रिपोर्ट पेश हुई। क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी, सभी एक सुर में विरोध करने लगे दर्शकों। लेकिन खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता बताने वाले असद उद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम चीफ, इसे असंवैधानिक बता रहे हैं। बताइए, ओवैसी ने वक्फ बिल पर अपनी सियासत चमकाने के लिए मुसलमानों वाला कार्ड खेलना शुरू कर दिया। मुसलमानों को बेचारा दिखाने की सियासत करने लगे, उन पर अत्याचार करने का राग अलापने लगे। सुनिए जरा कैसे अलग अलग तरह की बातें कह रहे हैं ओवैसी साहब। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। मुसलमानों को अपनी वर्शिप से महरूम करने के लिए, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। आरोप काफी गंभीर लगा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन इन आरोपों के इतर आप सोचिए एक संकल्प कर लिया गया है। क्या संकल्प है कि वक्फ बोर्ड की मनमानी अब नहीं चलेगी। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। सीएम योगी के आर भारत के मंच पर दिए इसी बयान के बाद एक बात साफ हो गई थी कि वक्फ बोर्ड का काउंटडाउन शुरू हो गया है। रही सही कसर जेपीसी रिपोर्ट सदन में पेश होने के बाद पूरी हो गई। इसी के बाद से मौलाना से लेकर भाईजान तक सदमे में है। सदमा उस बात का कि अब वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर लगाम लग जाएगी। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं है, वक्फ को मुसलमानों से छीनने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। और इसमें जो एडिशनल अमेंडमेंट्स जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए, वो तो उसको और बदतर करता है, क्योंकि वक्फ मुस्लिम समाज के लिए एक इबादत है, उसको छीनने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं। जब से वक्फ बिल बनाने की बात शुरू हुई है, तब से ही मुस्लिम मोहल्लों में बिल के विरोध में लाउडस्पीकर बजाए जाने लगे थे, लेकिन ना तो सरकार रुकी और ना ही विरोध करने का कोई असर हुआ। जेपीसी बनी, रिपोर्ट तैयार हुई और सदन में पेश हो गई, लेकिन विपक्ष और मौलाना भड़के हुए हैं। बात कोर्ट तक जाने की हो रही है। कोई भी कानून साजी करना जो वक्फ के इंटरेस्ट में ना हो, कहीं से भी फ़ायदेमंद नहीं है। और अपनी मालूमात के मुताबिक अपोजिशन के एमपीज़ ने भी जो भी अपने ऑब्जेक्शंस रेस किए थे, उनको भी इस अमेंडमेंट्स में कहीं इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है। इस वजह से हम लोग की डिमांड यही है कि इन अमेंडमेंट्स को खारिज किया जाए। पूरी तरीके से ये जो वक्फ अमेंडमेंट बिल है, ये कहीं से सही नहीं है और इसकी बाकायदा ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड के ज़रिए से हम लोग मुखालिफत कर रहे हैं, इसलिए कि जेपीसी बना के बाकायदा इसको पूरी तरीके से पूरे मुल्क में घुमाया गया और इसका एक माइलेज लेने की कोशिश की गई। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसके अंदर अदालत भी जाएंगे और हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। आज की ये गवर्नमेंट उसे तब्दील करना चाहती है, तरमीम करना चाहती है, या उस दस्तूर की दफ़ा को ख़त्म करना चाहती है, मुसलमान को अपने मज़हब से दूर करना चाहती है। हम जहाँ तक इसकी मुदाफ़ात कर सकेंगे करते रहेंगे। इसके खिलाफ कोर्ट में जाएंगे, सोच समझ कर बात हो गई। हो सकता है कि कल उसकी तारीख आ जाए तो कमल सिब्बल साहब उस मौजू के ऊपर गुफ्तगू भी करेंगे। बजट सत्र का अगला भाग 10 मार्च से शुरू होने वाला है और 10 मार्च में सिर्फ 25 दिन बाकी है। शायद वक्फ बोर्ड के पास इतना ही वक्त बचा है, क्योंकि पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक साफ कर चुके हैं कि वक्फ बिल को हर हाल में पास कराया जाएगा और शायद वो तारीख आ गई है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि सवाल कई सारे खड़े किए जा रहे हैं। चर्चा हुई है तो विरोध क्यों? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मैं आपको बता रहा हूं, 19 सितंबर 2024 को 4 घंटे 55 मिनट तक चर्चा हुई। ये किससे चर्चा की भाई? जमीयत उलेमाए हिंद 14 अक्टूबर 2024 को पहुंचता है
3 घंटे 30 मिनट, 3.5 घंटे इन लोगों से चर्चा होती है, लेकिन कह रहे हैं चर्चा नहीं की। जमाते इस्लामी, इनका भी एक्सरे किया दर्शकों हमने। 4 नवंबर 2024 को इनसे भी बातचीत हुई है, 2 घंटे 30 मिनट की। अब आप मुझे यह बताइए कि जब इन लोगों से बात हुई है तो ये बार बार क्यों कह रहे हैं दर्शकों कि बात नहीं हुई, बात नहीं हुई? ये तो सीधी सी बात है कि विपक्ष अब ये मानकर बैठ गया है कि सरकार कुछ भी करे, हमें उसका विरोध करना है। अरे भाई, आपका काम, यानी विपक्ष का काम है सरकार के गलत फैसलों का विरोध करना। यही नहीं कि सरकार चाहे कितना ही अच्छा कदम क्यों ना उठा ले, आपने एक बात ठान ली है कि हम तो बस विरोध के लिए विरोध करेंगे। ये ठीक नहीं है। समझिए भाई, सही को सही, सरकार की नीति क्या है, वो करना क्या चाह रही है, आप ही को समझना होगा। आपको विपक्ष की जिम्मेदारी मिली है। वक्फ संशोधन बिल पर केंद्र मिशन में काम कर रही है और उनका मिशन बिल्कुल क्लियर है। वक्फ बिल पर वो रुकने वाले नहीं हैं। इसलिए सदन में विपक्ष के एक एक आरोप का जवाब देने से सरकार पीछे नहीं हट रही है। दर्शकों, क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं, आज आपको दिखाता हूं। क्योंकि रिपोर्ट आ गई है, सियासत हाई है। विपक्ष कह रहा है कि जेपीसी रिपोर्ट को वापस लिया जाए। सरकार कह रही है कि विपक्ष सदन को गुमराह ना करें। विपक्ष कहता है कि एंटी डेमोक्रेटिक तरीके से रिपोर्ट तैयार की गई है, अलोकतांत्रिक तरीके से। सरकार कहती है कि नियमों के तहत ही रिपोर्ट तैयार की गई है। आप समझते क्यों नहीं? विपक्ष कह रहा है कि डिसेंट नोट को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। सरकार कहती है कि जेपीसी ने किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया, नियम के मुताबिक कार्य हो रहा है। विपक्ष कहता है कि डिसेंट नोट को शामिल कर दोबारा रिपोर्ट तैयार की जाए। सरकार कहती है कि विपक्ष के आरोप झूठे हैं, किसी सुझाव को नहीं हटाया गया है। एक और बात दर्शकों, विपक्ष कहता है कि हमारे पक्ष को नजरअंदाज कर दिया गया है। सरकार कह रही है कि सवाल उठाने वाले खुद जेपीसी में शामिल रहे हैं। आप सोचिए दर्शकों, आखिर ये दिक्कत क्या है? सरकार कुछ कह रही है, विपक्ष कुछ कह रहा है। इसको लेकर स्थिति साफ कर रहे हैं हम इस रिपोर्ट में। वक्फ बोर्ड में बदलाव होगा तो हिंदू मेंबर जुड़ेंगे, और यही बात भाईजान से लेकर विपक्ष को परेशान कर रही है, क्योंकि मुसलमानों के नाम पर अपनी दुकान चलाने वालों का शटर डाउन हो जाएगा, तो वहीं तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को भी धक्का लगेगा। और इसलिए जेपीसी की रिपोर्ट पर सच झूठ वाला खेल खेला जाने लगा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने आपत्तियों को हटा दिया और रिपोर्ट पेश कर दी। सरकार हमेशा ध्यान भटकाने की बात करती है, और जो बात कही जाती है वो हाउस में नहीं करी जाती है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज हैं, उनको लेके कहीं ना कहीं कुछ सोची समझी साजिश इसमें नजर आ रही है। वो सारे मुस्लिम समुदाय के लिए, वो सारे लोगों को जिनको ये वक्फ बोर्ड के नाम पर नोटिस चपना के उनके दीवार पर उनकी रातों की नींद उड़ा देते थे, जिनकी कोई आवाज नहीं सुनता था, उनको अब उनका हक मिलेगा, उनको अधिकार मिलेगा, उनको अब उनके पास उनके पेपर होंगे। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा आज ये बिल का जमा होना। अब तक जो तुष्टीकरण वाला कानून चला आ रहा था, उसे अब संतुष्टीकरण वाला बिल लाकर चोट देने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ लोगों को ये हिटलर शाही लगने लगी। सब जल्दबाजी के अंदर किया जा रहा है। ये हमारे अधिकारों के ऊपर पूरी तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है, और ये हमारी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द करना चाहते हैं। डिसेंट नोट आप ऐड कर लोगे, आप मान तो नहीं रहे हो ना। हमने जो डिसेंट नोट में कहा है वो मान जाओ, हम भी मान जाएंगे। लड़ाई लड़ेंगे भैया, कोर्ट में भी लड़ेंगे, वहां भी लड़ेंगे, सब जगह लड़ेंगे। लोगों के आंख में धूल झोंकती है, लोगों के जो काम होने चाहिए वो नहीं होते। इसका शुरू से यही रहा है। देश के विभाजनकारी दिमाग इनका चलता है। ये लोगों को डाइवर्ट करके रखेंगे। वक्फ पे चले जाओ, कहीं पर चले जाओ, इधर चले जाओ, उधर चले जाओ, जिससे लोग का दिमाग इधर उधर भ्रमित रहे, जो काम हिटलर करता था। सिर्फ माइनॉरिटीज को, मुस्लिम लोगों को ये बताने का कि वक्फ अमेंडमेंट बिल आपके खिलाफ है, ये गलत काम वो लोग कर रहे थे। इन लोगों में आपस में कंपटीशन थी, कांग्रेस, तृणमूल और जो कुछ है उनको आपस में कंपटीशन थी। वो लोगों को दिखा रहे थे कि हम आपके साथ में, हम आपके साथ में, हम आपके साथ में। देखो, हल्ला गुल्ला करके कुछ होने वाला नहीं। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लाया है वो राष्ट्र की संपत्ति बचाने के लिए।
वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट लोकसभा में जगदंबिका पाल ने भारत माता की जय के नारों के साथ पेश की और विपक्ष की ओर से लगाए गए डिसेंट नोट्स हटाए जाने के आरोप पर गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि जो भी जोड़ना है जोड़िए, हमारी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े, इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। अपने वोट बैंक के सपोर्ट के लिए जो लोग जेपीसी रिपोर्ट में खोट बता रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि इस बिल के कानून बनने से वक्फ बोर्ड की उन मनमर्जियों पर लगाम लगेगी जो अब तक चल रही थी। दर्शकों, बिल पेश होने के बाद लोकसभा की कार्यवाही को 10 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया है, लेकिन सरकार जल्द से जल्द इस बिल को पास कराना चाहती है क्योंकि वक्फ संशोधन बिल में जो बदलाव करने का प्रस्ताव रखा गया है वो हमारे मुस्लिम भाइयों के हित में है। इससे वक्फ की असीमित शक्तियों पर लगाम लग जाएगी और गरीब मुसलमान जो हक से वंचित रह गए थे उनको हक मिलेगा जब बिल आ जाएगा, पास हो जाएगा। इसलिए कमेटी अगले सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करेगी दर्शकों। लेकिन आखिर मैं क्यों 25 दिन बार बार कह रहा हूं और क्या है ये कानून, मौजूदा कानून क्या है, बदलाव क्या है, आपको बताता हूं। अभी इस समय किसी भी जमीन पर दावा ठोका जा सकता है। बाद में क्या होगा, वक्फ के दावे की जांच की जाएगी। वक्फ की ट्रिब्यूनल में अपील यहां नहीं होती, अब इधर पीड़ित हाईकोर्ट जा सकते हैं। वक्फ भूमि की जांच नहीं होती है, क्या होगा बाद में, कलेक्टर स्तर पर जांच की जाएगी। बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम रहते हैं, अन्य धर्म के 2 लोग और 2 महिलाएं भी इसमें शामिल होंगी। इसलिए इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है दर्शकों, इसलिए इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन आज ये बात साफ कह देता हूं कि सरकार ने फैसला कर लिया है कि इसे जल्द पास कराना है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज एक और खबर आपके लिए लेकर आया हूं। मुसलमान क्या हिंदुओं का बायकॉट कर रहे हैं दर्शकों? ये बात मैं क्यों कह रहा हूं और ये बात कहां से उठी है, आइए आपको बताता हूं। खबर आज आपके लिए लेकर आया हूं 2, एक उत्तर प्रदेश से, एक मध्य प्रदेश से। मेरे सामने कुछ ऐसे मामले सामने आए जिनका लब्बो-लुआब अगर निकाला जाए तो दर्शकों समझ में यही आता है कि राज्य चाहे कोई भी हो, शहर चाहे कोई भी हो, लेकिन टारगेट पर सिर्फ हिंदू है। मुस्लिम मोहल्लों में हिंदुओं को टारगेट पर रखने की एक स्क्रिप्ट बांटी जा रही। ना जाने कौन है ये लोग, कहीं किसी तरह से हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, तो कहीं कैसे ना कैसे हिंदुओं पर आर्थिक चोट की जा रही है, कहीं धार्मिक तो कहीं शारीरिक, लेकिन हिंदुओं के साथ कुछ गलत जरूर हो रहा है और वो भी मुस्लिम मोहल्लों में। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं दर्शकों, सबसे पहले आपको बताता हूं टारगेट पर क्यों आ गए हिंदू। 3 खबर देखिए आप। हिंदू श्रमिकों के नाम एक पोस्टर लगा है क्योंकि हिंदू श्रमिकों को काम नहीं मिल रहा है। ये भोपाल मध्य प्रदेश की खबर बता रहा हूं। 36 साल बाद उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक मंदिर में पूजा की गई है। 36 साल लग गए पूजा में, सोचिए जरा। और एक और खबर आई मध्य प्रदेश से, जहां हिंदू युवती का दुष्कर्म किया गया है। लेकिन आखिर ये क्यों हो रहा है दर्शक, पहले आपको बताता हूं भोपाल के जहांगीराबाद में क्या हुआ है। भोपाल के जहांगीराबाद में एक पोस्टर लगा दर्शक, और ये पोस्टर जो मैं आपको दिखा रहा हूं यह अचानक सुर्खियों में आ गया। वजह उसमें लिखा एक शब्द, एक लाइन लिखी हुई है, हिंदू। पोस्टर में लिखा है कि अपने आवश्यक काम के लिए आप सिर्फ हिंदू लोगों को बुलाइए। इसके साथ ही पोस्टर में 1-2 नहीं बल्कि करीब 100 कामगारों के नाम लिखे हैं। देख रहे हैं ना आप, ये अलग अलग काम कर सकते हैं, कारीगर हैं, और ये सारे हिंदू नाम हैं। सनातनी हिंदू श्रम साधक समिति ने ये पोस्टर लगाया और इस पोस्टर के जरिए अपील की जा रही है कि आपके घर में कोई अगर आता है तो आप हिंदू श्रमिकों को बुलाइए, उन्हें काम नहीं मिल रहा है, हिंदू श्रमिकों को बुलाया जाए। समिति से जुड़े लोगों का कहना है कि प्रदेश में लव जिहाद बढ़ गया है, दूसरी घटनाएं बढ़ गई हैं, इस पर लगाम लगाने के लिए ये मुहिम चला रहे हैं और इसके साथ ही इसके जरिए गरीब और ज़रूरतमंद हिंदुओं को काम भी मिल पाएगा, ये कहा जा रहा है। अब आपको सुनवाता हूं हमारे सहयोगी सत्य विजय की ये रिपोर्ट।
जहांगीराबाद इलाका जो कि मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर होर्डिंग लगा है। इस पोस्टर होर्डिंग के जरिए इन्होंने ये डिमांड की है कि केवल जो हिंदू श्रमिक हैं उनसे ही लोग अपने घर का काम करवाएं। हमारा उद्देश्य यही है कि इन लोगों को काम मिले, इनकी योग्यता के अनुसार काम मिले, जिस काम में ये पारंगत हैं वह काम इनको मिले। अब दर्शकों, भोपाल की तो खबर आपने देख ली। जिस तरह भोपाल में मुस्लिम मोहल्लों में जानबूझकर हिंदुओं को काम नहीं दिया जा रहा, परेशान किया जा रहा है, वहीं हिंदुओं को काम देने की पहल हो रही है। ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक मोहल्ला ऐसा था जहां दर्शकों 1989 में हिंदू परिवारों ने डर के मारे पलायन शुरू कर दिया था। 89 में बता रहा हूं आपको, जिसका नतीजा यह हुआ कि वहां एक भी हिंदू परिवार नहीं बचा। वजह थी मुस्लिम आबादी इलाके में बढ़ने लगी। मुस्लिम बढ़े तो हिंदुओं को डर लगने लगा, अपने घर छोड़कर वो इलाके से दूर जाने लगे। नतीजा क्या हुआ दर्शकों, वहां पर लोग ही नहीं रहे। सुनिए जरा। 1.5 साल का ये बच्चा था जब मैं इस घर से निकल गई थी। क्या करते इस मकान में, क्या करते भाई? सब ब्राह्मण लोग अपने अपने इधर उधर चले गए, बेच के कोई कहीं, तो मैं अकेली रह गई थी। हमारी जमीन भी यहाँ इसके बराबर हुई, 25 बीघे जमीन थी हमारी। जैसे जैसे अल्पसंख्यकों को यहाँ से मकान बढ़े तो यहाँ से लोग अपने मकान बेच गए, जैसे बेच चले गए। अब 600 साल से बंद पड़ा था एक मंदिर, शिव मंदिर, और इसको खोला गया दर्शक। 600 साल पुराना ये मंदिर है। पहले यहाँ हिंदू पूजा करते थे, लेकिन 36 साल पहले बंद हो गया। इसका आज शुद्धिकरण किया गया है, मंदिर में पूजा अर्चना की गई है और हवन पूजन भी हुआ है। देखिए तस्वीरें, जहां कई लोग पहुंचे हुए हैं दर्शकों, तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। 600 साल पुराना मंदिर 36 साल से बंद था। शिव मंदिर में मंत्रोच्चार हुआ और आज यहां पर पूजा अर्चना भी हुई है। सुनिए जरा वहां के पंडित और पुजारी क्या कह रहे हैं। 35-36 वर्ष से कोई पूजा भी नहीं हो रही थी, क्योंकि यदि कोई पूजा करने आए भी तो फिर यहाँ की जो मुस्लिम बस्ती है वो उनको परेशान करती, तो यहाँ पर कोई पूजा करने नहीं आता था। ये वीरान पड़ा हुआ था। तो आज हवन पूजन के माध्यम से मंदिर को जागृत किया है। देखा दर्शकों आपने, अब यहां तो पूजा शुरू हो गई है, लेकिन ये लोग आवाज उठा रहे हैं कि ऐसा अलग अलग जगह पर नहीं होना चाहिए।